मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। मेरे साथ अविनाश शर्मा और हम बात कर रहे हैं महिला विश्व कप की, जिसमें भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है। लेकिन पहले बात करते हैं अविनाश, कल जो मुकाबला था इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड हालांकि फेवरेट है इस वर्ल्ड कप को जीतने की, लेकिन कल पसीने छूट गए थे आखिरी ओवर। बिल्कुल एकदम कांटे की टक्कर हो गई थी और 2 बॉल शेष रहते मैच जीता इंग्लैंड ने और सिर्फ 2 विकेट उनके हाथ में रहे थे। बिल्कुल। तो कांटे की टक्कर, बैटिंग इंग्लैंड की स्ट्रांग रही है, सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी मानी जाती रही है, लेकिन कल नाको चने चबवा दिए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की कल फील्डिंग रही बहुत ही काबिले तारीफ थी। कुछ ऐसे कैच पकड़े जो मेंस क्रिकेट में भी असंभव से लगते हैं। तो वो मुकाबला जो था, और आखिरी ओवर में जिस तरीके से गन का कैच जो था पहली गेंद पे छूट गया, अगर वो पकड़ लिया होता तो 3 रन भी आखिरी ओवर में मुश्किल हो जाने थे। बिल्कुल, लेकिन उसके अगली ही गेंद पे एक और विकेट मिल गया था, मैच फिर से पलट सकता था, लेकिन जो नई खिलाड़ी आई उन्होंने चौका मार के मैच निकाल दिया। तो क्रेडिट देना चाहिए साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को कि वो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची और एक बेहतर प्रदर्शन उन्होंने दिखाया। जी ज्यादा मायूस थी, उनकी कप्तान और बाकी सारी खिलाड़ियां रोने लगी थी, लेकिन हम तारीफ करेंगे कि जिस तरीके का क्रिकेट साउथ अफ्रीकी टीम ने खेला। जी बात करते हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा ख़राब है खबर है भारत के लिए। 42 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 8 भारत ने जीते हैं, 34 भारत ने हारे हैं। लेकिन अगर आखिरी 4 मुकाबलों की बात करें तो परिणाम 2-2 है। जी हाँ, यही एक प्लस पॉइंट है भारत के लिए। हालांकि पिछले मैच में जो लीग मैच में हुआ, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जब आमने सामने आए थे तो हालत खराब कर दी थी ऑस्ट्रेलिया ने। चारों खाने चित किया था, ना बैटिंग चली थी, बहुत आराम से जो है ऑस्ट्रेलिया जीता था वो मैच। बात करते हैं एक बार फिर से भारत के पक्ष में क्या क्या चीजें जाने वाली हैं। भारत के पक्ष में जाने वाली चीजें ये हैं कि उनके 3 बल्लेबाजों ने इस वर्ल्ड कप में शतक लगाए हैं। जी हाँ। मंदाना की बात की जाए या फिर बात करें हम मिथाली राज की या राउत की, और या फिर बात करें पूनम राउत की, तो तीनों खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं और तीनों के नाम कुछ रन हैं। और अब अगर ये तीनों में से 2 खिलाड़ी भी फॉर्म में रहते हैं और रन बनाते हैं, और पहले अगर भारत बल्लेबाजी करता है 260-270 बनाता है, तो उसके बाद गायकवाड़ एंड टीम जो है, एकता बिष्ट जो है, वो कमाल कर सकती हैं। देखिए करना चाहिए, क्योंकि आप डर्बी पे खेल रहे हो जिसपे आपने सारे मैचेस अपने जीते हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ आप ब्रिस्टल में खेले थे, वहां आपको हार मिली थी, और अगर कंडीशंस जो हैं इनके फेवर में आ रही हैं, पिचेस बहुत अच्छी तरीके से रीड कर रही है भारतीय टीम, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम जो वर्ल्ड चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है, उसके सामने खेलने का एक जो दबाव होता है, प्लस सेमीफाइनल का दबाव होता है, वो टीम इंडिया कैसे सहती है, उसमें कैसा परफॉर्म करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, और वो मुकाबला एक अहम मुकाबला था। न्यूजीलैंड की टीम हालांकि जब भी किसी भी टूर्नामेंट में उतरती है, बड़े टूर्नामेंट में, तो फेवरेट होती है जीतने का। इस वर्ल्ड कप में भी फेवरेट थी टीम जीतने की कि वर्ल्ड कप जीतेगी। लेकिन हमेशा की तरह पिछली बार वर्ल्ड कप में जो था वेस्ट इंडीज ने चौंका दिया था इनको सेमीफाइनल में, इस बार भारत ने चौंका के भारत ने तो बहुत बुरी तरीके से हराया है। 70 रन पे अगर आप ऑल आउट हो जाते हो इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप के साथ, तो एक बड़ी बात है। बिल्कुल, 186 रन का जो अंतर है, एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जो मैच है, अगर इस बड़े अंतर के साथ अगर कोई टीम जीतती है तो उसका मोराल बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन मोराल हाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, कंप्लेसेंट हो जाओ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको मौके नहीं देने वाली है। तो इसलिए मिथाली राज को वही अपनी टीम से एक्सपेक्ट करना चाहिए, या बोलना भी होगा कि जिस तरीके की क्लिनिकल परफॉर्मेंस आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ रखी थी, वैसी ही अगर क्लिनिकल परफॉर्मेंस अगर आप रिपीट कर देते हो तो ऑस्ट्रेलिया को आप हरा सकते हो और इतिहास दर्ज फिर से कर सकते हो। क्योंकि इंग्लैंड का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं रहा है। अगर इंडिया ही वो टीम है जिसने इंग्लैंड को हराया है पहले मैच में, तो फिर चांसेस जो है वो भारत के सेमीफाइनल में वो बढ़ जाएंगे इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ। जी, तो इंग्लैंड फाइनल में है और भारत के लिए प्लस पॉइंट इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो भारत जो मुकाबला हारी है एक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से, लेकिन इसके अलावा इंग्लैंड जैसी और न्यूजीलैंड जैसी धुरंधर टीम को पटका भी है। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छे मार्जिन से अगर कहें न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड को भी लगभग जो है परास्त किया था हर क्षेत्र में। लेकिन एक बार फिर से, लेकिन क्योंकि उसमें मंदाना ने बहुत तेज पारी खेली थी, मिथाली ने अच्छे रन बनाए थे, राउत ने अच्छे रन बनाए थे,
और जिस मुकाबले की अगर बात करें हम फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसमें फिर से मिथाली ने अच्छा खेला, शतक लगाया, छठा अपने करियर का। और जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो कृष्णमूर्ति ने की थी, वैसी बल्लेबाजी शायद बार बार ना हो। देखिए, आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ आपके मिडिल ऑर्डर से एक ऐसी ही विध्वंसक बल्लेबाजी की आप उम्मीद करेंगे। अगर आपको एक मैच डिफाइन करना है और डिफरेंस लाना है नॉर्मल मैच में और एक सेमीफाइनल मैच में, तो वेदा कृष्णमूर्ति के जैसी ही पारी एक किसी भी बल्लेबाज को खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप वैसी पारी खेल लेते हो, 45 गेंदों पे 70 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से अगर आप रन बनाते हो, तो आपकी टीम को एक बढ़िया टोटल मिल जाएगा और साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो आपके फेवर में आ जाएगा। और फाइनल सेमीफाइनल मैचेस में साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जी, तो ऑस्ट्रेलिया टीम शायद न्यूजीलैंड की तरह दबाव में ना रहे, तो उन्हें ढहाना पड़ेगा। अगर गेंदबाजी की बात करें तो झूलन गोस्वामी ने लय में आ रही है। जी हाँ, बात करें अगर लय की, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, 5 ओवर में 14 रन खर्च करके 1 विकेट लिया, और जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत उन्होंने दिला दी थी। और अगर बात करें हम दूसरे गेंदबाजों की, तो शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की, 6 ओवर में 26 रन देके 2 विकेट लिए, लेकिन आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी अगर किसी रही तो वो गायकवाड़ की रही थी, जो लेग स्पिनर भारतीय टीम में शामिल की गई थी। 5 विकेट, 8 ओवर उन्हें पूरे भी नहीं फेंके, 15 रन खर्च किए और 5 विकेट लेकर कमर तोड़ दी न्यूजीलैंड की। और ऑस्ट्रेलिया की एक और ऐड करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की कमी जो है वो लेग स्पिन है। बिल्कुल, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो कमी रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो इसी वजह से भारत का जो पलड़ा है बॉलिंग के डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा भारी हो जाएगा गायकवाड़ के आने की वजह से। हालांकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, वो आपको अगर शुरुआती झटके अगर भारत को नहीं मिले तो फिर वो आपको मौके देते नहीं है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत भी है भारत के साथ। जी, एक चीज यहाँ पर गौरतलब थी पिछले मैच में, एकता बिष्ट को बिठा दिया था टीम में से, जरूरी था। जी, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही, आप एक मैच अगर खराब गया है तो उस पर नहीं आंक सकते। बिल्कुल नहीं, देखिए कंडीशंस को उन्होंने अच्छे से रीड किया। उस मैच में गायकवाड़ ज्यादा उपयुक्त गेंदबाज साबित होती और वैसा ही हुआ। अफ्रीका के खिलाफ आपने बैटिंग अच्छी नहीं की, आप हार गए, और उनकी बैटिंग आपकी कंपैरिजन में उस दिन बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो उसके लिए फुल क्रेडिट टू अफ्रीका। आपकी बॉलर्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया, असिस्टेंस मिली नहीं उतनी, और वो एक खराब दिन था भारतीय क्रिकेट के लिए। लेकिन जब अगला मैच था तो टीम में पहला मैच खेला था गायकवाड़ ने, उसमें कुछ खास असरदार साबित नहीं हुई थी, लेकिन अगले मैच में कप्तान ने उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया, उनको अगला मैच खिलाया और उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। अब अगर हम बात करते हैं एकता बिष्ट की, तो अगर दीप्ति शर्मा जो है वो उनको बहुत नीचे खिलाया जा रहा है, अगर दीप्ति शर्मा को बहुत नीचे खिलाया जा रहा है तो उनकी जगह टीम में एकता बिष्ट को लाया जा सकता है, क्योंकि दीप्ति शर्मा एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन अगर आप उनको लोअर ऑर्डर बैट्समैन बना के खिलाते हो तो उनका यूज जो है उतना नहीं रह जाता है, तो ऐसे में आप दीप्ति शर्मा की जगह इनको रिप्लेस कर सकते हो। जी, जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप पिछले 2 मुकाबलों में हमने देखा है, ओपनर मंदाना और रावत, उसके बाद मिथाली राज आ रही है, फिर हरसिमरत कौर आ रही हैं, हरमनप्रीत कौर आ रही हैं, तो ये एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है हर बार की तरह ही। और शुरुआती मुकाबलों में हम जब भी बात कर रहे थे, हम बैटिंग लाइनअप इसी की बात कर रहे थे कि मिथाली आए, उसके बाद पे फिर कौर आए, तो ये तगड़ा बैटिंग लाइनअप बनता है। लेकिन क्योंकि ऊपर जो है आपने खिला रहे हैं, आप शर्मा को खिला रहे हैं और स्लो भी बैटिंग कर रहे हैं, बहुत युवा हैं, 19 साल के वो खिलाड़ी हैं, तो थोड़ा दबाव उन पर है। हालांकि उन्होंने अच्छा खेला अभी तक जितना भी खेला, बहुत ज्यादा बल्लेबाजी में तो उन्होंने अपने आप को अच्छी तरीके से प्रूव किया है, फुल नंबर्स उन्हें मिलेंगे, क्योंकि जब वो बैटिंग करती थी 5 मैचों में विकेट मंदाना का जल्दी गिरा है, टीम पर दबाव रहता था कि एक सदी शुरुआत वापस से मिल जाए, तो वो उन्होंने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अजिंक्य रहाणे बन के रह गई इंडियन टीम, वुमेन्स टीम में। वो रन तो बनाती हैं, लेकिन बैटिंग जो है वो थोड़ा सा स्लो रहता है, स्ट्राइक रोटेट्स नहीं हो पाती हैं, और इसकी वजह से टीम पे प्रेशर जो है वो ज्यादा आ जाता है 25 या 30 ओवर के बाद, और रन ज्यादा नहीं बन पा रहे थे। लेकिन पिछले 2 मैचेस में देखने को यही मिला है कि रन इसीलिए ज्यादा बने, खास करके न्यूजीलैंड के खिलाफ, कि मिथाली ऊपर आई, अपने आप को उन्होंने प्रमोट किया और रन स्कोर किए। जी, जिस तरीके से भारत ने पिछले 2 मुकाबलों में शुरुआत की, अगले मुकाबले में अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए मुश्किलें होंगी। मंदाना और राव तो दोनों को एक अच्छी साझेदारी देनी होगी, 10-15 ओवर विकेट ना गिरे, चाहे रन बोर्ड पे 60 ही हो।
और अगर 60 रन बिना विकेट 15 ओवर में भी होते हैं तो भारत 270 रन बना सकता है, ऐसी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन अगर शुरुआती विकेट मंदाना का खासकर गिरता है तो फिर भारत को मुश्किल होगी, क्योंकि मंदाना हर बार की तरह तेज खेलती हैं और उनसे उम्मीद यही है कि वो 15-20 ओवर अगर खेलती हैं तो भारत 100 रन भी टांग सकता है 20 ओवर में। और अगर ऐसा होता है तो फिर 280 का आंकड़ा पार करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को रोका जा सकता है। जी हाँ। तो भारत के लिए जो 2-3 खास चीजें होंगी, उसमें सबसे पहला होगा कि ओपनिंग स्टैंड, नंबर 2 मंदाना को आज खेलना ही खेलना होगा इस मुकाबले में। बिल्कुल, अगर वो नहीं खेलेंगी तो फिर दिक्कत होगी। उसके बाद बैटिंग लाइनअप वही रहेगा सेम, और अगर भारत को पिच हिटर की जरूरत पड़ती है तो झूलन को तो ना भेजें, झूलन से आप गेंदबाजी ही करवाएं। आप सुषमा वर्मा को ऊपर भेज सकते हैं, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रही हैं। कर सकते हैं, वेदा कृष्णमूर्ति ने प्रूव किया, वर्मा है, झूलन गोस्वामी को ऊपर प्रमोट करने का अब सेंस नहीं बनता है। जी, आपके पास हिटर हैं अब, ये 5 साल पुरानी टीम नहीं है जब झूलन आती थी बीच में मार देती थी। अब एक जहीर खान जैसे पहले आ जाते थे कभी कभी, तो अब जहीर खान बल्लेबाजी नहीं करते हैं, झूलन को गेंदबाजी पे ही रखो। जी हाँ। सुषमा वर्मा को आप ऊपर ला सकते हैं, युवा है और हिटिंग अच्छी करते हैं। वेदा कृष्णमूर्ति हो गई आपके पास हिटिंग में, और आपके टॉप जो 4 बल्लेबाज हैं वो काबिल तारीफ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप उसी पे कंसंट्रेट कीजिए। ऑस्ट्रेलिया शुरुआत उनको जबरदस्त झटके वाली हो तो ही भारत जीतेगा। बिल्कुल। और कप्तान को तो आउट आपको करना ही पड़ेगा। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज उनके पास हैं, एलिस पेरी को आउट करना पड़ेगा, वो आउट ही नहीं हो रही हैं। वो भी जबरदस्त तरीके से जो है मिथाली राज की तरह रन बनाती जा रही है इस मुकाबले में। मैक्लानिन है, इसके बाद हिली हैं, ये बल्लेबाजी बहुत ज्यादा अच्छी है, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजी है, और बॉलिंग इस टीम की बहुत अच्छी है। हालांकि पिछले मैच में जब भारत का मैच था तो ऐसा लगा नहीं था कि ज्यादा परेशान करेंगे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भारत को, लेकिन हुआ उसके जस्ट बिल्कुल विपरीत। जी, 35 ओवर तक भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठीक ठाक चल रहा था और उम्मीद थी कि 250-260 रन बनेंगे। लेकिन उसके बाद जो गलतियां हुई, जो लगातार विकेट गिरे, पावर प्ले में धाड़ धाड़, वहां पर जो है टीम की लय खराब हुई। तो इस बार लय खराब नहीं करनी है, ये मुकाबला सेमीफाइनल है, और अगर आज जो ये मुकाबला होना है कल सेमीफाइनल मुकाबला, उस मुकाबले में भारत जीतती है तो वर्ल्ड कप हार का बदला भी हम ले लेंगे 2004 का। जी हाँ। जो मिथाली राज उस टाइम पे थी टीम में, तो ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप, झूलन का आखिरी वर्ल्ड कप। उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर, जो कि पहले कर चुके इस साल में, एक मुकाबले में हारे हैं लेकिन पिछले 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीते हैं भारत ने। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराया है। तो उम्मीद ये है कि ये टीम फाइनल में पहुंच सकती है, करिश्मा करना पड़ेगा, बढ़िया खेल दिखाना पड़ेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि हम फाइनल में इंग्लैंड के साथ भिड़े, इस शो में फिलहाल इतना ही।